नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। जशपुर, छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश झारखंड के बैनर तले आयोजित दलित संवाद कार्यक्रम के दौरान झारखंड राज्य की राजधानी रांची में जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने कहा कि भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी यहां 4 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल करेगा। सभी तरफ मोदी की गारंटी पर विश्वास जताते हुए मतदाताओं में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल दिख रहा है। मतदाताओं के बीच से जो फीडबैक निकलकर सामने आ रही है, उसमें मतदाताओं ने इस बार भाजपा को प्रचंड मतों से जीत दर्ज कराने का ठान लिया और चुनाव के दिन सभी मतदाता अपने घरों से भारी संख्या में निकल भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। ज्ञात हो कि रांची महानगर के चिरौंदी में दलित संवाद कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के बैनर तले किया गया। इस कार्यक्रम में आम सभा को संबोधित करते हुए जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का अपील करते हुए एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया। श्रीमती भगत ने यहां अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रांची लोकसभा चुनाव में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद वह यहां जमकर मेहनत भी करते नजर आए हैं। रांची लोकसभा चुनाव में चुनावी कमान संभाल 495 बूथों और 11 मंडलों का सघन दौरा कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने और कार्यकर्ताओं को पार्टी से मिले निर्देश का पालन करा मोदी की गारंटी पर जनता के दिलों में विश्वास दिलाने रणनीति बना कार्य की है। साथ ही जनता के बीच लगातार जनसंपर्क और सभाएं लेकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का अपील करते भी नजर आए हैं और जनता से फीडबैक भी ले रही हैं। इस बीच जनता ने जो फीडबैक दिया है, उसमें भाजपा के पक्ष में माहौल बनने के बाद जशपुर विधायक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 4 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत मिलेगा। प्रचंड मतों से जीत हासिल कर जनता एक बार फिर मोदी की गारंटी पर मुहर लगाएगी। रांची की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास दिखाते हुए इस बार खुलकर भाजपा को अपना समर्थन देने का बात कहा है। श्रीमती भगत ने रांची लोकसभा क्षेत्र के समस्त जनता से अपील भी किया कि चुनाव के दौरान अपने मतों का उपयोग करते हुए अवश्य मतदान करें और निष्पक्ष व निर्भीक होकर मतदान करते हुए लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को अत्यंत ही धूमधाम से मनाएं। दैनिक क्राइम भारत से प्रभा यादव की खास रिपोर्ट। ये वोट मांग रही है मैडम, क्या कुछ लग रहा है? लगातार आप कैंप किए हुए हैं काफी लोकसभा सीटों में, क्या लग रहा है? जनता का मूड क्या कह रही है इस बार रांची लोकसभा का जो माहौल है, जो रुझान बिल्कुल संजय सेठ के पक्ष में है और मुझे लगता है 4 लाख से ऊपर से जीत होगी। मैं लगातार जो रांची लोकसभा है उसमें 10 मंडल है, 495 बूथ है, लगभग सभी बूथों में पहुंचने का प्रयास कर रही हूँ। लगभग मैं 10 मंडल पूरा कर चुकी हूँ और विशेषकर ट्राइबल क्षेत्र में भी मैं गई हूँ। मिर्चूरो है, पूरियो है, कल हल्हू गई थी, दलादली गई थी। कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि माहौल नहीं है। सब प्रधानमंत्री जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा सोच समझ के लगाए हैं और 400 पार होगा। ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मेहनत कर रहे हैं, रांची के भाई लोग भी सब मेहनत कर रहे हैं और सांसद प्रत्याशी संजय सेठ जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति मोदी जी के चहेते हैं। अच्छा रायमुनी जी, ये बताइए कि रांची का कमान आपको मिला हुआ है, लेकिन आपके ही छत्तीसगढ़ के से कई मंत्री और विधायक कई लोकसभा में उनकी ड्यूटी देखी जा रही है, मतलब डिप्यूट किए गए चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर। तो आखिर वजह क्या कि छत्तीसगढ़ के विधायक और मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई झारखंड की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, झारखंड प्रदेश हो, जहाँ जहाँ चुनाव होती, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होती, झारखंड प्रदेश के कई नेता मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में भी जाते, हम सबसे सहयोग छत्तीसगढ़ में शायद चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, 11 लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ में,
क्या कह रही आकलन क्या है इस बार आप लोगों का? 11 लोकसभा सीट के आप लोग पूरा निकाल रहे हैं इस बार छत्तीसगढ़ से? इस बार पूरे 11 लोकसभा सीट। टक्कर तो है, छत्तीसगढ़ की टक्कर देखी जा रही है। एक सीट टक्कर पे है, तब निकालेंगे सीट। आपके जो विधानसभा क्षेत्र है जसपुर, उसकी क्या सीन है अभी? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हम लोग सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का संकल्प लिए हैं जसपुर विधानसभा सीट में। आपको तो रांची लोकसभा सीट की जिम्मेवारी दी गई है, 25 तारीख को पोलिंग होने हैं रांची लोकसभा सीट में। क्या कह रही जनता का मूड, क्या कह रहा है? आप तो लगातार देख रहे हैं, आपको जो जिम्मेवारी मिली हुई है। जनता सुरक्षा चाहती है और सभी जनता का कहना है अब की बार 400 पार। लेकिन ये तो कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है और मोदी की गारंटी चलने वाली नहीं है। तो कितना असर देखने को मिल रहा है ग्राउंड में? पूरे भारत में मोदी जी की गारंटी की असर है और उस गारंटी की भी पूरा करने की गारंटी मोदी जी में है और हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ, मोदी जी की गारंटी एकदम जमीन पर दिखने लगी है और वो अगर छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चिंत ही मोदी जी की गारंटी सक्सेस रहेगी छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के पास भी तो ऐसे कोई ऑप्शन है? वो लगातार जो उनके घोषणा पत्र को लेकर लोगों के बीच जा रही है। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, ऐसे कई उनके घोषणा पत्र में। देखिए, आजादी के बाद लगातार 65 साल कांग्रेस ने राज की। झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो था और दिशा तय होना था, उनके शासनकाल में कभी नहीं हुआ है। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब से जन जन तक उनकी योजना पहुंची है। चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि की बात हो। अच्छा, छत्तीसगढ़ की अगर बात कह रहे हैं आप, डबल इंजन की सरकार है लेकिन नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ में। लगातार नक्सलियों का जो मनोबल है वो बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा बीजापुर जैसे नक्सलवाद क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन जब से यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु साय जी की सरकार आई है, लगातार नक्सलियों पर प्रहार हो रहा है। उनके जो अम्बुश लगाए उनमें हमला हो रहा है। सब ठीक है छत्तीसगढ़ में। मतलब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार गंभीर है? बिल्कुल गंभीर है। बिल्कुल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।